Hello everyone. Today we are going to discuss variation in the value of g. ठीक है, मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि f इक्वल टू जी एम एम ई अपॉन यहाँ पे आर ई स्क्वायर और एक बताया था f इक्वल टू एम ई। ये दोनों को इक्वेट किया था मास इंटू एक्सेलरेशन एम जी बोला था यहाँ पे। तो एम जी इक्वल टू यहाँ पे जी एम एम ई अपॉन यहाँ पे कैपिटल आर बोल दो, यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर, अर्थ का स्क्वायर, यहाँ पे अर्थ का स्क्वायर यहाँ पे। और ये है आपका मास ऑफ बॉडी। ये क्या है आपका मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी है आपका, मास ऑफ बॉडी कैंसिल हो गया। तो जी इक्वल टू जी मास एम ई अपॉन यहाँ से आर ई स्क्वायर। ठीक है, जी की वैल्यू यहाँ पे 6.67 इंटू 10⁻11। और मास ऑफ अर्थ इक्वल टू यहाँ पे कितना था, मास ऑफ अर्थ इक्वल टू यहाँ पे 6 इंटू 10⁻4 6 इंटू और 24 kg। और यहाँ पे आर ई की वैल्यू रेडियस था 6400 किलोमीटर। ये वैल्यू रखा था तो जी की वैल्यू आया था अप्रॉक्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही वैल्यू आया था। लास्ट वीडियो में आपको यही तक बताया था आपको एफ इक्वल टू जी एम एम ई अपॉन आर स्क्वायर। जी क्या है आपका ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, ईच एंड एवरी पॉइंट पे कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, हमेशा कांस्टेंट होती है। ये क्या आपका मास ऑफ बॉडी है, ये क्या है मास ऑफ अर्थ है, और ये क्या आपका रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है, उसका स्क्वायर कर दिया यहाँ पे। ये फॉर्मूला मैंने बताया था आपको। अब यहाँ पे मास बॉडी के ऊपर आपका कितना वेट लग रहा है एम जी होता है, जिसको हम लोग फोर्स बोलते हैं। दोनों फोर्स को इक्वेट कर दिया यहाँ पे, इसको फर्स्ट बोल दिया, इसको सेकेंड बोल दिया। फर्स्ट और सेकेंड को इक्वेट कर दिया फोर्स को। अब यहाँ पे आपका जी के वैल्यू आया था जी एम ई अपन आर ई स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वैल्यू ये होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। और मास ऑफ अर्थ पता है 6 इंटू 10⁻24 kg अप्रॉक्स होता है। और रेडियस होता है अर्थ का कितना 6400 किलोमीटर। ठीक है, ये वैल्यू रखे थे हम लोग। तो यहाँ पे वैल्यू आया था जी के वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि अर्थ आपका जो जी है आपका वो आपका चेंज होता है। आपका जैसे कि इक्वेटर पे अलग होता है, पोल पे अलग होता है, इक्वेटर पे अलग अलग होता है। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन यही है कि जो आपका अर्थ का जो शेप है आपका परफेक्टली स्फेरिकल फॉर्म में नहीं है, वो आपका इलिप्टिकल फॉर्म में है। तो रेडियस जैसे जैसे चेंज होता है आपका, वैसे वैसे आपका जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होती है। वही हमको यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जी इक्वल टू यहाँ देखा था जी एम ई अपॉन यहाँ पे आर ई स्क्वायर, यही देखा था मुझे। जो जी की वैल्यू यहाँ पे, तो जी बोल सकता हूँ क्या, जी प्रोपोर्शनल टू आपका यहाँ पे जी प्रोपोर्शनल टू आपका 1/r² मतलब कि रेडियस चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होगा। तो इसके पीछे रीजन क्या है, जो अर्थ है आपका यहाँ पे ये स्फेरिकल शेप में नहीं है आपका, ये आपका स्फेरिकल शेप में यहाँ पे जो अर्थ है आपका वो आपका नहीं है। ठीक है, तो अगर स्फेरिकल होता तो क्या है, रेडियस ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्या होता है, सेम होता। बट ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो जी भी कांस्टेंट होता, इक्वेटर पे पोल पे आपका जी के वैल्यू कांस्टेंट होता, वेरी क्यों करता फिर। अगर ये शेप अगर स्फेरिकल होता है तो अगर रेडियस कांस्टेंट होता है, तो रेडियस कांस्टेंट होता तो क्या जी की वैल्यू चेंज होती, क्या नहीं चेंज होती। तो जी के वैल्यू के चेंज होने के कारण यही है आपका जो शेप ऑफ अर्थ है आपका वो आपका डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे, आपका एलिप्टिकल फॉर्म में आपका इस फॉर्म में है। ठीक है, ये आपका मेजर एक्सिस होता है, माइनर एक्सिस होता है। आपने कैपिटल लॉ में पढ़ा था कि आपका 2 फोकाई होता है यहाँ पे, ये इधर होता है, ये F1 और F2 यहाँ पे, इसके थ्रू आपका प्लैनेट यहाँ पे मूव करता रहता है।
ठीक है, जो हम लोग कैपलर लॉ पढ़े थे यहाँ पे। ठीक है, तो वैसे ही आपका जो अर्थ होता है इक्वेटर और पोल पे क्या है आपका रेडियस कम होता है और इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जी की वैल्यू होगी आपकी, वो किस पे डिपेंड करेगी, शेप ऑफ द अर्थ। जो जी है आपका, जी इज डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ अर्थ। ठीक है, जी किस पे डिपेंड करेगा, शेप ऑफ अर्थ पे। अब अर्थ आपको पता है कि स्फेरिकल होता नहीं है, कैसा होता है आपका, एलिप्टिकल फॉर्म में होता है। कैसा होता है आपका, एलिप्टिकल। ठीक है, एलिप्टिकल होता है आपका। ये होता है क्योंकि आपका देखो यहाँ पे रेडियस ज़्यादा है आपका, ये R1 बोल देता है, यहाँ पे R2 बोल देता हूँ, तो क्या R1 ग्रेटर देन R2 है। ठीक है, R1 ग्रेटर देन R2 है। तो अब यही रीजन होता है कि जो हमारा जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है आपका, को पॉइंट टू पॉइंट आपका वेरी करता है। इसके पीछे रीजन यही होता है कि आपका शेप मतलब कि रेडियस आपका चेंज होता है पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, इक्वेटर पे आपका कुछ अलग होता है रेडियस, आपका पोल पे अलग होता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे जनरली क्या पोल का जो रेडियस होता है सेंटर से आपका जो पोल का जो रेडियस होता है वो कम होता है इन कंपेरिजन टू सेंटर टू इक्वेटर। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखो यहाँ पे इतना समझ में आ गया ना। अब देखो अगर यहाँ पे रेडियस की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज करते हैं तो जी की वैल्यू क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी, क्योंकि रेसिप्रोकल है आपका, यहाँ पे रेसिप्रोकल है। अगर यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू हम इंक्रीज करते हैं तो जी की वैल्यू यहाँ पे कम होती है। इट मीन्स आपको अभी बताया था कि पोल पे जो आपकी वैल्यू होती है, रेडियस की वैल्यू कम होती है, इट मीन्स आपका जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। और जो इक्वेटर पे आपका रेडियस ज़्यादा होता है वहाँ पे जी की वैल्यू कम होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ देखें जी इज मोर द पोल्स देन द इक्वेटर। मैंने अभी बताया था पोल पे आपका रेडियस कम होता है, जैसे आपका जी की वैल्यू मैक्सिमम होता है इंटरवेल टू इक्वेटर। इक्वेटर पे डिस्टेंस ज़्यादा होता है, रेडियस ज़्यादा होता है, वहाँ पे जी की वैल्यू कम होती है। और पोल पे रेडियस कम होता है, इट मीन्स आपकी जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, मतलब ज़्यादा होती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जो अर्थ के सरफेस है आपका, अर्थ के सरफेस पे आपका यहाँ पे जी का क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस कैसे सरफेस है आपका, एट अर्थ सरफेस कितना होता है आपका, जी इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है। अब यहाँ पे आपका अर्थ के सरफेस से एच हाइट पे, मतलब यहाँ पे मैं मानता हूँ कि आपका यहाँ से आपका यहाँ पे आर ही है, और जो सरफेस है आपका यहाँ पे सरफेस है, यहाँ से आपका एच डिस्टेंस है, आपका यहाँ से डिस्टेंस है एच डिस्टेंस है। एच मतलब कि यहाँ पे अर्थ के सरफेस से जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो जी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे जी इक्वल टू यहाँ पे जी मास ऑफ अर्थ, और यहाँ होगा आपका आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे पूरा डिस्टेंस लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस लिया, उसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन है जी मास ऑफ अर्थ, और यहाँ पे आपका आर ई स्क्वायर 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे होल स्क्वायर कर देते हैं। और देखो यहाँ पे जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर क्या होता है आपका, यहाँ पे जी होता है, तो यहाँ पे जी एच बोल दूँ क्या, एच सरफेस, तो जी एच इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। ठीक है, जी एच मतलब कि एच हाइट पे जी की वैल्यू क्या फर्क पड़ेगा, तो जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एच की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज करेंगे तो ओवरऑल पूरी वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होगी, डिनोमिनेटर में आपकी पूरी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। देन आपके यहाँ पे अगर इंक्रीज होगी तो जी एच की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज होगी। तो हम लोगों ने क्या पाया कि अगर यहाँ सरफेस से हम लोग दूर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, एच हाइट पे हम लोग ऊपर जाते हैं, तो वहाँ पे जी की वैल्यू
कम होती है, इट मीन्स आपकी डिक्रीज होती है। ठीक है, इतना तक क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे 1 प्लस प्लस है आपका एच, और एच की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज करते जाते हैं तो आपकी क्या पूरी वैल्यू आपका क्या है, डिनोमिनेटर में आपकी पूरी वैल्यू इंक्रीज होती है। इट मीन्स आपकी क्या हो गया, अगर ये वैल्यू इंक्रीज हो गई तो ओवरऑल क्या होगा आपका वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। इट मीन्स जीएसटी वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज होगी। ठीक है, इतना तक क्लियर है। इसके आगे हम लोग करते हैं कि जब हम लोग अर्थ के नीचे जाते हैं टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कोर जाते हैं तो वहाँ पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पे वैल्यू ऑफ जी विद डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस, मतलब कि अर्थ के सरफेस हम लोग अंदर जाते हैं टुवर्ड्स द कोर ऑफ द सेंटर जाते हैं ऑफ अर्थ, तो उसमें आपकी जी की वैल्यू के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है आपका जी डी, मतलब कि जी डेप्थ इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर ही होता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे डी की वैल्यू जितना बढ़ेगा मतलब कि टुवर्ड्स द सेंटर होगा उतनी आपकी वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज होगी। आया समझ में, माइनस है आपका जी के डी की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, सरफेस से आपका सेंटर पे जाएंगे तो जी डी की वैल्यू बढ़ेगा आपका। जब डी की वैल्यू बढ़ेगा ये ओवरऑल, तो ये क्या होगा आपका कम होगा, यहाँ पे ओवरऑल क्या होगा आपका माइनस है आपका तो कम होगा। जब कम होगा तो जी की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज होगी। इट मीन्स यहाँ पे वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज एज वी गो बिलो द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस। ठीक है, तो कंक्लूजन ये निकलता है कि अर्थ के सरफेस से ऊपर भी जाते हैं तो आपकी जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, और अर्थ के नीचे भी जाते हैं हम लोग टुवर्ड्स द सेंटर भी जाते हैं तो वहाँ पे जी की वैल्यू भी डिक्रीज होती है। मतलब दोनों साइड में ऊपर जाए या नीचे से आए दोनों में आपकी जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। बट मैक्सिमम कहाँ होता है आपका, मैक्सिमम वहाँ होता है अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है और उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हाँ समझ में कि अर्थ के सरफेस हम लोग इंक्रीज करते हैं तो वहाँ पे जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, अर्थ के सेंटर में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो मैक्सिमम कहाँ आता है, एक क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम कहाँ पे होता है, तो मैक्सिमम होता है आपका अर्थ के सरफेस पे, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आपका ये सिलेबस या आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो नया टॉपिक है आपका, अगर यहाँ पे साउंड होगा तो साउंड पढ़ेंगे, फ्लोटेशन तो चैप्टर में है नहीं, सिलेबस में है नहीं। ठीक है, तो इस पर आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा, अगर कोई इंक्वायरी होगी तो आप लोग व्हाट्सअप कर लेना। ठीक है, थैंक यू।